नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि पाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के जो सब पाप अगर किसी ने किए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य आदि जो बनते हैं उनके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान देने से प्राप्त होता है, वही एकादशी है अपरा एकादशी, उसका व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। अब मैं इसकी एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा द्वेष रखता था, बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी जो शरीर था एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, और जो इसे पढ़ता है और सुनता है वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। और इसका जो व्रत है वो रखा जाएगा 15 मई को, और इसका जो पारण का समय है वो 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर 8:15 तक है। ध्यान रखिए, इसका पारण समय 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर 8:15 तक है।